बनाकर लेकर आती हूँ। अब सबके जाने के बाद पाखी दाल मखनी, शाही पनीर, मलाई चाप, बिरयानी, कोफ्ता, मीठे में 2 तरह की मिठाई सब कुछ बनाकर तैयार कर लेती है और फिर उसे डाइनिंग टेबल पर परोसती है। घर के सभी सदस्य खाना खाना शुरू करते हैं। वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया खाना खाकर। हाँ भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। आपके हाथों की तो पूजा करने का मन कर रहा है, इतना अच्छा खाना बनाया आपने। हाँ भाभी, इतना स्वादिष्ट बनाया है खाना कि पेट भर गया पर मन नहीं भरा। अरे बस खाने की तारीफ करोगे, आप भाभी को कुछ नेक भी दोगे। अब घर के सभी सदस्य पाखी के हाथ में महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं। चलो बहू, तुम्हारी पहली रसोई और उसका नेक तो तुम्हें मिल गया, पर मेरी बात सुनो। कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। तुम्हारे देवरों ने कहा है कि एक ही दिन पहली रसोई और मुंह दिखाई की रस्म नहीं करनी, भाभी थक जाएंगी। हाँ भाभी, हमने सोचा एक एक करके रस्में करेंगी आप तो ठीक रहेगा। अरे मुझे तो लग रहा था कि मुझसे ज्यादा तुम लोग मेरी बेबी की परवाह कर रहे हो। वाइफ जी, आप मेरे अगेंस्ट मत चली जाना अपने देवर का प्यार देखकर। ये सुनकर पाखी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा कभी। देवर अपनी जगह है और पति अपनी जगह। राइट भाभी। वैसे भाभी, आपकी मुंह दिखाई की रस्म में आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? अगर है तो बताइए, हम बाहर जा रहे हैं, लेते आएंगे। अब मैं अपने देवर को कैसे बताऊं कि मेरी गरीब माँ ने मुझे काफी सिंपल सी साड़ियां दी हैं और मुझे अच्छी साड़ी, अच्छे गहने, अच्छे मेकअप, सभी चीजों की जरूरत है। अरे नहीं, कुछ नहीं, मेरे पास सब कुछ है। अच्छा ठीक है भाभी। अब ये सुनकर बाकी अपने कमरे में चली जाती है और सभी देवर भी बाहर चले जाते हैं। तभी अनिकेत की नजर एक मॉल में लगे डिजाइनर साड़ी पर जाती है। अरे ये देखो, साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। चलो हम इसे अपनी भाभी के लिए खरीद लेते हैं, भाभी को सरप्राइज देंगे। हाँ सही कहा, चलो साड़ी भी खरीद लेते हैं और फिर कुछ ज्वेलरी और मेकअप का सामान भी खरीद लेंगे, भाभी को सरप्राइज देंगे, वो खुश हो जाएंगी। अब पांचों देवर मॉल में आकर अपनी भाभी के लिए एक सुंदर डिजाइनर लहंगा साड़ी खरीदते हैं और फिर एक ज्वेलरी की दुकान में जाकर साड़ी के मैचिंग की ज्वेलरी भी खरीदते हैं। फिर हाथों के लिए चूड़ियां और बालों के लिए गजरे जैसे सभी श्रृंगार के सामान को खरीद कर घर आते हैं और अपनी भाभी के कमरे में जाकर उन्हें सरप्राइज देते हैं। पांचों देवर के हाथों में इतना सारा सामान देखकर पाकी हैरान रह जाती है। अरे ये सब क्या है? भाभी, ये आपके मुंह दिखाई का सामान है। इसमें आपके लिए सुंदर कपड़े, गहने, मेकअप का सामान सब कुछ है। हम चाहते हैं हमारी भाभी मुंह दिखाई पर सबसे खूबसूरत दिखे और मोहल्ले की हर एक औरत आपकी तारीफ करे। पर इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी, कुछ नहीं होता, आप रखिए ये सब, हम चलते हैं, हमें घर भी सजाना है। शुक्रिया आप सभी का। अब रात को पाकी अकेले में खुद से सोते हुए बातें करती है। माँ ने सही कहा था, हमें हर बार फैसले नकारात्मक होकर नहीं लेने चाहिए। मैं पहले सोचती थी कि मैं अपने देवर से भरे ससुराल में बहुत परेशान रहूंगी, पर मेरे सारे देवर तो पल पर मेरी खुशियों का ख्याल रख रहे हैं। मेरी सास को भी इन चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना तो मैंने अपने वहाँ बहुत खराब देवरों को देखा है और सास को भी। भगवान का शुक्र है कि मेरे देवर अब तक ऐसे नहीं है, आगे का पता नहीं। अब अगले दिन सभी देवर मिलकर घर को सजाते हैं। चारों तरफ से फिर मेहमानों का आगमन होता है। और गीता, तुम्हारी बहू कहाँ है? हाँ बस तैयार हो रही होगी। अरे जाओ तुम पांचों भाई, अपनी भाभी को देख कर आओ। अब पांचों भाई अपनी भाभी के कमरे में जाते हैं, जहाँ पूरे कमरे को बिखराए हुए पाखी तैयार हो रही थी। अरे भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई, सिर्फ साड़ी पहनी है आपने। अरे रुकिए, हम आपका मेकअप कर देते हैं। क्या आप लोग? अरे नहीं, मैं कर लूंगी। अरे भाभी, घबराइए मत और हमें अपना छोटा भाई ही समझिए। हाँ भाभी, और वैसे भी आप हमारी भाभी माँ हैं और माँ क्या अपने बच्चों से घबराती है? अब पांचों देवर मिलकर अपनी भाभी का तैयार करते हैं। एक बालों में गजरा लगाता है, दूसरी चूड़ियां पहनाता है, तीसरा मुंह पर मेकअप करता है, चौथा सिर पर चुन्नी उड़ाता है, पांचवा हार पहनाता है। इसके बाद पांचों देवर अपनी भाभी को लाकर सबके सामने बिठाते हैं। अरे वाह, अपने देवर से भरे ससुराल की ये एक लौती बहू, और देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। अरे वाह, बहू तो बहुत खूबसूरत है और बहू की ड्रेस, मेकअप, सब कुछ बहुत अच्छा है। सच में किसी की नजर न लगे बहू को। अरे सब मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं, लगता है मेरे सभी देवरों ने मिलकर मेरा अच्छा मेकअप किया है। अब सभी लोग बहू का मुंह देखकर उसे तोहफे देकर वहां से चले जाते हैं। अब पाखी का उसके ससुराल में कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जहां पांचों देवर भाभी को कभी शॉपिंग मॉल तो कभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाते हैं। धीरे धीरे पाखी का उसके ससुराल में 1 महीना निकल जाता है। तभी एक दिन रात को पाखी जब अपने कमरे में होती है तो उसकी माँ का फोन आता। पाखी बिटिया, जन्मदिन मुबारक हो। आज तेरा जन्मदिन है ना? अरे माँ, आपकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई है, लगता है उम्र का तगाजा हो रहा है। अभी मेरा जन्मदिन आने में 3 दिन बाकी हैं।
अच्छा अच्छा, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। कभी मनाया तो है नहीं तेरा जन्मदिन, पर सोचा अब तू दूर है तो फोन से बधाई दे दो। चल अब 3 दिन बाद फोन करूंगी। पाकी फोन रखकर बेड पर लेट जाती है। माँ को मेरा जन्मदिन याद था, मैं तो भूल ही गई थी। खैर मैंने कभी जन्मदिन तो मनाया ही नहीं है अपने मायके में, तो ससुराल में क्या मनाऊंगी। एक काम करती हूँ, किसी को पता ही नहीं लगने दूंगी कि मेरा जन्मदिन कब आता है। दूसरी तरफ पाकी के पांचों देवर सारी बातें सुन लेते हैं पाकी के कमरे के बाहर खड़े होकर। अच्छा, तो भाभी का जन्मदिन आने वाला है। अच्छा हुआ भाइयों, हमने ये बात 3 दिन पहले ही सुन ली। अब हम भाभी के जन्मदिन की तैयारी में जुट जाते हैं। उनका उनके ससुराल में ये पहला जन्मदिन है। हाँ, ठीक कहा तुमने। अब हम भाभी को सरप्राइज देंगे। हाँ, और ये सरप्राइज मेरे कमरे में तैयार होगा, यानी कि बर्थडे की सारी चीजें मेरे कमरे में होगी। ध्यान रहे कि भाभी भूल से भी उस कमरे में न जाए। अब जन्मदिन से एक दिन पहले पांचों देवर सारा सामान ऑनलाइन मंगा लेते हैं और रात में सबके सो जाने के बाद कमरे में जन्मदिन की सजावट करते हैं। एक देवर अपने हाथ में रंगीन गुब्बारे का गुच्छा पकड़े हुए होता है। दूसरा देवर हाथ से दीवार पर हैप्पी बर्थडे भाभी का बैनर लगा रहा होता है। तीसरा रूम के हर एक कोने में रंग बिरंगे फूलों को एक डोरी से बांधकर एक लंबी झालर बनाकर दीवार पर लगा रहा होता है। चौथा देवर चारों तरफ रंगीन गुब्बारे फर्श पर फैला रहा होता है। कुछ गुब्बारे छत